हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लिनक्स का पार्ट 13 देखेंगे। उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं कि कैसे एक आधी प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को हम बैकग्राउंड में कैसे रन करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद फ्री जो कमांड है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और एट द एंड हम देखेंगे LSBLK ये क्या है। चलिए ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो देखिए, अगर आपको कोई भी कमांड बैकग्राउंड में रन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, है ना। देखिए, नो हब। देखिए, नो हब क्या है एक्चुअली। नो हब कमांड इज यूज टू रन अ प्रोसेस इन द बैकग्राउंड एंड कीप इट रनिंग इवन इफ द टर्मिनल इज क्लोज। अगर सपोज आपने किसी रिमोट मशीन पे कनेक्ट किया और आपको वहाँ पे इंस्टॉल करना है, लेकिन सपोज एक आध एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो लेकिन कनेक्शन कट गया। कनेक्शन क्यों कटा? सपोज आपका इंटरनेट ड्रॉप हो गया, लाइट चली गई, तो क्या होगा कि आपका वाईफाई बंद हो गया। जैसे वाईफाई बंद हो जाएगा आपका, तो आप जिस मशीन से कनेक्टेड थे ना, SSH से, वाया SSH, तो वो कनेक्शन कट जाएगा। तो कनेक्शन जैसे कट गया तो वहाँ प्रोसेस भी बीच में ही अटक जाएगी। तो उसको हमें कंटिन्यू रखने के लिए, जो रिमोट मशीन है उस पर जो प्रोसेस रनिंग है ना, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो नो हब है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। No hub command is used to run the process in the background and keep it running even if the terminal is closed. Additionally, it redirects the output to a this. ये क्या करता है? अगर आपको आउटपुट किसी दूसरे फाइल में स्टोर करना रहा तो वो भी कर सकते हो। एल्स ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो dev/null है, मतलब empty वाले हैं, तो वहाँ पे आउटपुट स्टोर करता है। Ensure that the process does not get interrupted by hangups. Signal up sign is signal up है actually. ओके, एंड इट्स आउटपुट इज डिस्कार्डेड। ठीक है। देखिए, ये नो हब कमांड एट द एंड आपको एंड लगाना पड़ेगा यूजिंग नो हब प्रोसेस एंड। ठीक है। द रन दिस दिस रन द स्पेसिफाइड कमांड इन द बैकग्राउंड एंड नो हब इंश्योर दैट द कमांड इग्नोर द साइन हब सिग्नल। ठीक है। द आउटपुट इज रिडायरेक्टेड टू द फाइल नेम nohub.out in the current directory। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसमें हमारे पास एक आधी शेल स्क्रिप्ट है। शेल स्क्रिप्ट वैर कैट वैर वाली। ठीक है, ये वाली है ना। तो हम क्या करेंगे, nohub डॉट, कौन सी है, वैर डॉट sh, वैर डॉट sh। ओके, एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी nohub, करेक्ट, करंट में वैर डॉट sh, करेक्ट, ये वाली है। एंड कर देंगे। देखिए, nohub डॉट आउट, nohub फेल टू रन द कमांड, परमिशन डिनाइड। क्यों? अभी वो देख लेते हैं। ls, देखिए वैर डॉट sh है ना, उसके जो परमिशन है वो एक बार देख लेते हैं। कैसे? ls-ltr ये। तो देखिए, एग्जीक्यूट का परमिशन है क्या? नहीं, इसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। चेंज मोड 777 वैर डॉट sh। ठीक है। फिर से हम अभी एग्जीक्यूट कर देते हैं नोहब से। अब क्या हुआ, तो नोहब में बैकग्राउंड में वो प्रोसेस रनिंग है। ठीक है। अभी हम एंटर कर देंगे तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ls कर देते हैं। तो आउटपुट आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली फाइल है उसको कैट कर देंगे। ठीक है। ये देखिए, कैट में आपको ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने थे, ऑल आर्ग्यूमेंट्स इन एरे फॉर्मेट, प्रोसेस आईडी। ये जो आउटपुट आया ना, वो इसमें स्टोर हो गया। ठीक है। तो सिंपल आप क्या करोगे, जब भी आपको एक आधा शेल स्क्रिप्ट है या कोई स्क्रिप्ट रही और उसको आपको बैकग्राउंड में रन करना है ना, तो नो होप डाल देंगे आगे एंड एट द एंड का सिंबल डाल देंगे। डन। ठीक है। ये देखिए, नो हब कमांड, और आपको अगर उस कमांड को किसी इसमें रिडायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूट करने से। सपोज ये जो ये है शेल स्क्रिप्ट है, उसका आउटपुट आपको किसी फाइल में चाहिए ना पर्टिकुलर,
तो वो फाइल भी दे सकते हो आप। और एट द एंड टू ग्रेटर देन एंड वन, ये हमने ऑलरेडी देखा है। ये क्या करता है कि एक तो सक्सेस मैसेज या फेलियर, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट और फेलियर या एरर्स, वो दोनों को इस फाइल में स्टोर कर देगा। ठीक है, डन। अब फ्री कमांड क्या करती है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले क्लियर कर देते स्क्रीन और फ्री डालते हैं। तो सॉरी, ये तो फ्री कमांड जो थी ना, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, फ्री क्या करती है, स्पेसिफाई कर देती है जो मेमोरी हमारी फ्री है ना, रैम और स्वैप मेमोरी, वो दिखा देती। ओके, उसके बाद ये तो हो गया। ये lsblk, ये कमांड क्या करती है वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, lsblk मतलब कमांड, दिस कमांड इन लिनक्स इज यूज टू लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक डिवाइस। तो हम ट्राई करते हैं ना, lsblk मतलब लिस्ट ब्लॉक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई, जो हमारे ब्लॉक से, ब्लॉक मतलब फाइल सिस्टम वगैरह है ना, उसके रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन उसने दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, -f से क्या करता है वो, फाइल सिस्टम। ओके, तो एफ एफ किस लिए यूज होता है वो देख लेते हैं। एफ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस, देयर पोर्शंस, मतलब जो फाइल सिस्टम है ना, उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता है हमें। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, पूरा डिटेल्स उसने हमें दे दिया है। उसमें कौन से है, देखिए ये जो कॉलम्स है ना, उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। नेम, ब्लॉक डिवाइस नेम, एफएस टाइप मतलब फाइल सिस्टम टाइप कौन सा है, लेबल, वॉल्यूम लेबल। ठीक है, फाइल सिस्टम टाइप ext4 है, देखिए ext4 वीफैट, ये बहुत सारे वर्जन मतलब फाइल के अलग अलग टाइप्स रहते हैं। उसके बाद लेबल, फिर जो यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ऑफ फाइल सिस्टम, माउंट पॉइंट, ये काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इससे। ठीक है, और अब हम क्या देखेंगे, ग्रेप, मतलब देखिए ये तो है। सपोज इसमें से हमें सिर्फ इसको हम पाइप, विद द हेल्प ऑफ पाइप हम क्या करेंगे, ग्रेप, हमें SDA यही चाहिए। तो मैंने अगर इंटर किया ना, तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, फिल्टर कर दिया SDA को। ठीक है, ये जो है ना SDA, तो मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट से फिल्टर करने के लिए हम ग्रेप का कमांड यूज करते हैं। ग्रेप के साथ भी बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह आते हैं, जैसे आई आई फॉर क्या करता है, इग्नोर केस इनसेंसिटिव। सपोज अगर हमारे पास, हम क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल फाइल, कैट कर देते हैं एग्जाम्पल फाइल को। अगर हमको यहाँ से एग्जाम्पल फाइल में से कुछ ग्रेप करना है, क्या, इट इट उसने दिखा दिया इट है करके। सपोज हमें अगर उसको इग्नोर केस करना है और स्मॉल आई टी, तो दिखाया इसने, कैपिटल आई टी भी दिखाया और स्मॉल आई टी भी दिखाया। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद डिस्प्ले लाइन नंबर आपको अगर दिखाना रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, -n, मतलब हम क्या करेंगे, ग्रेप -n मतलब लाइन नंबर, पैटर्न का है IT। ठीक है, कहाँ से, एग्जाम्पल से .txt, तो दिखा लाइन नंबर 2 के साथ दिखाया उसने, मतलब -n लाइन नंबर के लिए रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हो गया। फिर आर, आर रिकर्सिव पैटर्न के लिए यूज होता है। अब हम क्या देखेंगे कि ग्रेप और जो ई ग्रेप है, उसमें डिफरेंस वगैरह क्या होता है। ठीक है, बोथ ग्रेप एंड ई ग्रेप मतलब एक्सटेंडेड ग्रेप। तो एक्सटेंडेड ग्रेप कैसा है कि थोड़ा ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आर यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। बट ई ग्रेप सपोर्ट एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको भी सपोर्ट करता है, विदाउट नीडिंग टू एस्केप सर्टन कैरेक्टर्स। इन मॉडर्न वर्जन, ग्रेप with -e ऑप्शन कैन बी यूज टू इनेबल एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन ई ग्रेप में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है उन दोनों के भी बिहेवियर। जैसे ग्रेप, ग्रेप में हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न डाल देंगे और एक फाइल है, उसमें का वो पैटर्न फाइंड कर लेगा। और ई से क्या होता है, एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन, वो भी आप यूज कर सकते हो। देखिए मतलब क्या है, ग्रेप इज इक्विवेलेंट टू ई ग्रेप। देखिए ई ग्रेप कैसे इक्विवेलेंट होता है, जो ग्रेप -e है,
वो और ई ग्रेप ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर ही है एक्सटेंडेड ग्रेप कमांड के लिए। जैसे ई ग्रेप हम क्या करेंगे, अब ई ग्रेप डाल देंगे, एक पैटर्न डाल देते हैं, कुछ 0 A to Z सपोज, और एग्जाम्पल में देखते हैं डॉट। देखा आपने, जो A to Z से स्टार्ट होने वाले हैं उसने पूरा का पूरा दे दिया। ओके, अगर आप उसको नंबर बोलोगे A to B, देखिए ए और अगर बी होता है यहाँ पे कहीं तो वो दिखा देगा A to C। ठीक है, ए और सी, देखिए उसने इतना, मतलब वो क्या किया, यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं ई ग्रेप में। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी उसके दे दिए, देख लिए। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।